जब भी हथेली में इस तरीके से दो सूर्य रेखा देखने को मिलती है तो इसे आमतौर पर खराब ही माना जाता है, लेकिन आपके हथेली में यह अच्छे परिणाम देने वाला है। इसी के अतिरिक्त जब भी शनि पर आड़ी रेखा देखने को मिलती है तो यह कॉम्बिनेशन जीवन में रुकावट, लेट लतीफी, बाधाओं को बतलाती है, लेकिन यह भी बहुत ज्यादा सकारात्मक योगों को लेकर के बैठी है, जिसमें मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में बहुत बड़े स्तर का बदलाव आपके हथेली में मौजूद है। और इसका क्या असर रहने वाला है, इसी बारे में आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण में पूर्ण रूप से बतलाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और इन सब तरह के फॉर्मेशन से क्या इम्पैक्ट ओवरऑल लाइफ में ग्रेटनेस के अतिरिक्त आने वाला है, ये पूरी जानकारी भी दी जाएगी। फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल कंडीशन में अवेलेबल है और थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी में आया है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टिंग टाइप का नेचर और पर्सनैलिटी हमेशा से देखने को मिला है, जिसमें समय परिस्थिति माहौल के अनुसार अपने आप को ढालना, अन्यथा समय परिस्थिति को भी अपने अनुसार ढालते हुए आप जैसे जातक देखने को मिले हैं। मिक्स फिंगर जब इस तरीके का होता है तो इस कंडीशन में एडजस्टिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ओपन माइंडेड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, अंडरस्टैंडिंग सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। यह कॉम्बिनेशन पाइसेस एनर्जी को बहुत ज्यादा हाई कर देता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों में हमेशा दूसरों के लिए समर्पण का भाव, देने का भाव, काम करने का भाव यानी दया भाव यहाँ पर देखने को मिलता है। और किसी भी तरीके का नया कार्य करने से, रिस्क लेने से, किसी की मदद करने से कभी भी आप जैसे जातक यहाँ पीछे हटते नहीं है, क्योंकि जो फिंगर के बीच में यहाँ गैप मेंटेन हुआ है, यही कॉम्बिनेशन आपको फ्रीडम लवर बनाता है। रूढ़िवादी किस्म की पद्धतियों को अपना करके चलना, किसी बंधन में बंधे रहना, ये कॉम्बिनेशन नहीं होता। समय परिस्थिति के अनुसार जो जातक ढल जाते हैं या किन्हीं भी तरह का चेंजेस एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यह फिंगर में गैप्स देता है। इसीलिए अपने मन मुताबिक खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर भी चलना, ये भी यहाँ पर बेसिक नेचर में होता है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ रिलेशंस में देखने को मिलता है कि रिलेशन में जो दिखावटीपन है वो आपके अंदर में नहीं रहने वाला है। जो जेन्युइन फीलिंग रहने वाली है, जेन्युइन केयर, कंसर्न रहने वाला है या डिवोशन, वो सीधे आप अपने कर्मों से बतलाएंगे, ना कि अपने बातों से या तमाम तरह की दूसरी हरकतों से। तो यह ओपननेस आपको आपके लाइफ में एक करेक्ट पार्टनर को लाने के लिए, एक करेक्ट एनवायरनमेंट को बिल्ड करने में समय लगाने वाला है। लेकिन ओवरऑल बाकी जो कॉम्बिनेशन है वो हर विषय को लेकर के काफी ज्यादा सपोर्टिव है। थोड़ा सा यहाँ पर मैरिड लाइफ को लेकर के, रिलेशन को लेकर के स्ट्रेस, स्ट्रगल आ सकता है। लिटिल फिंगर की लेंथ में देखेंगे तो ये तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर से ऊपर तक गई है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट काफी अच्छा रहने वाला है। आप जैसे जातकों में इंटेलिजेंसी और आईक्यू लेवल, ग्रेस्पिंग स्किल्स जैसी चीजें भी अच्छी देखने को मिलती है, जिसके कारण समय परिस्थिति को अच्छे से भांप या समझ पाने के कारण एक्यूरेट डिसीजन या प्लानिंग कर पाने में सक्षम होते हैं। जो जातक जल्दी कोई भी चीज सीख पाने में सक्षम होते हैं तो लिटिल फिंगर की लेंथ लॉन्ग हो जाती है कि अपने कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर लोगों को कन्विंस, मैनिपुलेट कर पाने की क्षमता, अपना काम निकलवा पाने की योग्यता इस तरह के फिंगर में काफी अच्छी रहती है, जिसके तहत आपका मरकरी माउंट भी पॉजिटिव साइन के अतिरिक्त आया है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ जब स्ट्रांग होती है तो ये रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देती है। जैसे कि कोई भी नया काम करने से आप जैसे ज्यादा पीछे नहीं हटते हैं। अपने कार्य में या लाइफ में लगातार अपग्रेडेशन करने की आदत भी यहाँ पर देखने को मिलती है। एक जगह पर स्टक रहना, रुके रहना बिल्कुल भी पसंद यहाँ पर नहीं होता है। सूर्य की यह उंगली हमेशा नए नए तरह कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करेगी, जिसके कारण आपके अंदर क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी भी बिल्ड होने वाला है और यही कॉम्बिनेशन यूनिकनेस में काम कराने की आदत को बढ़ावा देता है। यह कॉम्बिनेशन प्रमोशन, ग्रोथ के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि जोखिम उठाने से, नया काम करने से, अनकंफर्टेबल जोन में जाने से कभी भी जो पीछे नहीं हट रहे हैं, यही ग्रेटनेस की तरफ पहला इशारा होता है। लिटिल फिंगर के अलावा यहाँ पर सबसे जो छोटी उंगली के कंसिडरेशन में आ रहा है वो है आपका फर्स्ट फिंगर यानी तर्जनी उंगली। और यह जुपिटर की उंगली इस बात को बतलाती है कि आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ टाइप के इंसान हैं। ईगो, एटीट्यूड टाइप का कॉम्बिनेशन आपके अंदर में नहीं है। जो जातक आगे से रहकर झुक करके रहते हैं, अपने घमंड को, अपनी बातों को, अपने यहाँ पर तेज को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करते हैं, पर्दे के पीछे रह करके ही जिन्हें कार्य करना पसंद होता है, शो ऑफ करने की आदत नहीं होती, तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट हो जाती है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि दूसरे लोग डोमिनेंस यहाँ पर करना शुरू कर जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी ये चीजें होती है और वहां से रिलेशन डिस्टर्ब होना शुरू होता है, क्योंकि सहने की यहाँ पर आदत को यह कॉम्बिनेशन बढ़ावा दे देता है। सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को थोड़ा सा ये कम करता है, इसलिए लीडरशिप क्वालिटीज
और खासकर ग्रेट लेवल का मैनेजमेंट बिल्ड करने के साथ में सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा यहाँ पर मेंटेन रखना चाहिए। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर दी है, लेकिन वही यहाँ की आड़ी रेखा रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां समय के साथ साथ देगी। उसके पीछे कारण ये रहता है कि जब भी आउटर मार्स पर इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो किसी भी तरह के लेन देन के द्वारा रिश्तों में तनाव आ जाता है। यहाँ पर सूत्र यह कहता है कि अगर आपने किसी को भी पैसा दिया है, किसी भी रूप से मदद की है, तो एक्सपेक्टेशन ना रखें कि कुछ इन रिटर्न मिलेगा। अगर पैसा दिए हैं और अगर वो पैसे को भूल जाते हैं तो यहाँ पर आपका रिलेशन मेंटेन रह जाएगा, लेकिन वापस से जो कर्जा देते हैं या पैसों का लेन देन करते हैं या वापस पैसा मिलता है तो रिलेशन अफेक्ट करेगा, क्योंकि मार्स यहाँ पर तमाम तरह के रिलेशन को डिस्टर्ब करेगा, खासकर पैसों के लेन देन से, रोग ऋण शत्रुओं के द्वारा भी, यानी अपने ही लोग पीठ पीछे बैक बीचिंग जो होता है वो करते हुए पाए जाते हैं। इसलिए इस कंडीशन में शास्त्रीय यहाँ पर सजेस्ट करता है कि आप जैसे जातकों को कभी भी ब्लड रिलेशन में, पैसों के लेन देन में, प्रॉपर्टी के लेन देन में इन्वॉल्व ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, वहां पर आपको सैडनेस आएगा। इसी के अतिरिक्त जब फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप ठीक होते हैं तो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में अच्छा देखने को मिलता है। और अगर आपको रिलेशंस काफी अच्छे करने हैं तो दो काम कर लीजिए। सबसे पहला कि शुक्र के ऊपर में आड़ी रेखाएं काफी ज्यादा पॉजिटिवनेस को भी बढ़ावा देती है, और इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या शुक्र डिस्टर्ब डैमेज होने के कारण भी प्रोमिनेंट मैनर में लव, केयर, अटैचमेंट जैसी चीजों में, सेटिस्फेक्शन, प्लेजर, फुलफिलमेंट में यहाँ पर कमी आती है। क्रिस्टल ब्रेसलेट जो होता है, खासकर रोज क्वार्ट्ज, ये कॉम्बिनेशन प्योरली शुक्र एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे एक्टिवेशन के द्वारा धारण कर लेना चाहिए। दूसरा, मार्स की एनर्जी को हमें मेंटेन करना है ताकि फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन या तमाम तरह की डिस्टर्बेंस इन सब विषयों में ना आ सके। तो उसके लिए आपको नीम का पेड़ लगा लेना चाहिए और उसकी देखरेख करनी चाहिए। जितना यहाँ पर अर्थ एलिमेंट के द्वारा यानी पेड़ लगाने के द्वारा आप उसका देखरेख करेंगे, उतना ज्यादा आपका हेल्थ, रिलेशन, फोकस, गोल अचीवमेंट, ये सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होते हुए देखने को मिलेगी। अब जो थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट हो गया है, इसे आमतौर पर अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन झुंझलाहट, बेचैनी को बढ़ावा दे देता है अगर अपने अनुसार काम नहीं हो रहा है। क्योंकि शॉर्ट फिंगर में पेशेंस लेवल कम होती है, वैसे शॉर्ट थंब में जल्दी किसी भी चीज को पाने की लालसा यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे ही कोई भी चीज दिमाग में, कोई भी थॉट, आइडिया, वर्क, जब तक वो कार्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक ना शांति से बैठेंगे, तब तक ना किसी और कार्य में ध्यान लग पाएगा। तो यह कॉम्बिनेशन डिवोशन, डेडिकेशन के लिए अच्छा है, लेकिन जितना जल्दी किसी भी चीज में इंटरेस्ट ये पैदा करता है यानी रस देता है, उतना जल्दी डिसइंटरेस्ट भी दे देता है। तो ये जो आनन फानन में निर्णय, योजना, आइडियाज में परिवर्तन होते हैं, उसके लिए थंब बहुत ज्यादा खराब है। इसके लिए आपको चाहिए पेशेंस। लॉन्ग टर्म विजन गोल पर जब आप काम करेंगे, कंसिस्टेंट एफर्ट किसी चीज में डालेंगे और जल्दबाजी, हड़बड़ी जैसी चीजों से दूर रहेंगे, आपको लाइफ में हर विषय को लेकर सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा और ये जो थंब का प्रेशर जो आना रहता है, ये सब आपका खत्म हो सकेगा। दूसरा, जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं, ये लॉजिकल टाइप का नेचर, प्रैक्टिकल टाइप की मेंटेलिटी बिल्ड करने में मदद करती है। हर विषय में पर्याप्त ज्ञान देखने को यहाँ पर मिल जाता है। यह का साइन है लेकिन प्रोमिनेंट नहीं है, इसलिए रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करना चाहिए, किन्हीं भी तरह का स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना चाहिए ताकि आपका थॉट प्रोसेस जीरो हो सके। जब अंदर में बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट जब देखने को मिलता है, तो ऑटोमेटिकली बेफिजुल की भागदौड़ी यहाँ पर देखने को मिलती है और लगातार यहाँ पर समय बीतता जाता है। जब इस तरीके का योग प्रोमिनेंट ना हो और शुक्र पे इतनी सारी आड़ी रेखा देखने को मिले, तो जो रिलेशन होते, खासकर यहाँ पर बच्चों की बात की जा रही है और आपके पार्टनर की, तो उन्हें एक ही शिकायत रहती है कि आप उन्हें समझते नहीं या समय नहीं देते। जबकि यहाँ बात यह है कि योग का साइन प्रोमिनेंट नहीं होने के कारण बहुत सारी चीजें प्राप्त एक ही समय पर करना है। तो फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी में क्या हो रहा है, कमी आ रहा है। ये चीज को ठीक करने के लिए हमें चाहिए ईगोलेसनेस, सेल्फलेसनेस, टाइमलेसनेस, जिसका सीधा तात्पर्य है जीरो थॉट प्रोसेस। अगर किसी भी काम में आपका पूर्ण रूप से मन लगता है, जिसमें आपको उस काम के परिणाम से कोई लेन देन नहीं है, तो वो कार्य भी एज अ पैशन के रूप में आप करते रहिए, परंतु जीरो थॉट पे आना यहाँ जरूरी है, तब ये योग का साइन डेवलप होगा। अच्छा, ये एक्टिव होना इसलिए जरूरी होता है ताकि जो कमी हमारे बुद्धिमत्ता में है, योग्यता में है, वो पूरी खत्म हो सके। योग्यता, महत्वाकांक्षा, इच्छा, ये सब हमारी बढ़ सके, पूरी हो सके।
यव का साइन हमें इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस देता है, और उन्हीं चीजों के कारण जब हम कोई भी एक्शन डिसीजन प्लानिंग करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी आना शुरू होता है। उसी एक्यूरेसी के बिहाव पर सक्सेस रेट और सेटिस्फेक्शन जैसी चीजें लाइफ में बढ़ती है, और यह कॉम्बिनेशन फिर मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काफी अच्छा हो जाता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में आया है, जिसमें आप शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक मेहनत काफी अच्छे से करते हुए पाए जाएंगे। और इस तरह के पाम को फायर एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो काफी ज्यादा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, आगे बढ़ने की लालसा, बहुत ज्यादा पैसा कमाना, नाम शोहरत कमाने जैसी लालसा को बढ़ावा देता है। तुरंत काम करना, तुरंत निर्णय लेना, तुरंत किन्हीं भी चीजों में चेंजेस करना, एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होना, जिसमें पहले एक्शन लेना देना फिर थिंकिंग करना, ये बेसिक नेचर में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जुनून, हौसला, हिम्मत जैसी चीजों में इस तरह के पाम स्ट्रक्चर में कमी कभी भी देखने को नहीं मिला है। इसीलिए आपके अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा हमेशा से रहने वाली है, जिसमें प्रोग्रेस लाइन, सेल्फ मेड लक लाइन और लाइफ लाइन में चेंज और ज्यादा कंफर्मेशन दिया है, और लाइफ लाइन और ज्यादा स्ट्रांगली शुक्र की तरफ ही आ रहा है, जो लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ को और शुक्र की स्थिति को काफी ज्यादा मजबूत कर रहा है। पाम के क्लोजअप में अब आपको एक एक पर्वत कर सभी रेखाओं के बारे में भी अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जुपिटर माउंट को देखा जाए तो काफी अच्छा एरिया आपका जुपिटर लिया हुआ है। इस तरह के जुपिटर में नॉलेज, विजडम बहुत अच्छा गेन होता है, किसी भी विषय को लेकर टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन होता है। अब यहाँ पर होता यह है कि जितने भी यहाँ साइन बनते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, विंडो, सब तरह के कॉम्बिनेशन का सिर्फ एक तात्पर्य होता है, वो होता है सिक्योरिटी। फिर इसमें अलग अलग साइंस के द्वारा वेराइटीज आती है। सिक्योरिटी का यहाँ तात्पर्य होता है कि आपको कभी भी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस, क्राइसिस जैसी चीजों का सामना नहीं करना होगा, काम हमेशा आपके पास आता रहेगा, अवेलेबल रहेगा। नॉलेज की, पावर पोजीशन की, लोगों को जो रिक्वायरमेंट आपकी है, मार्केट में जो आपकी रिक्वायरमेंट है, इन सब तरह की चीजों की कमी नहीं रहेगी। अब इसमें होता यह है कि जितने भी हमारी प्रोग्रेस लाइंस अवेलेबल हैं, जो लाइफ लाइन, माइंड लाइन की कॉम्बिनेशन से डेवलप होती है, ये रेखा हमें हाईली एम्बिशियस बनाना शुरू करती है, हाई थॉट अप्रोच, माइंडसेट देना शुरू करती है, जिसमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा ये रेखा देती है। अगर जीवन में आप कहीं भी रुक रहे हैं, जो फिंगर में भी बताया कि कहीं भी स्टक होंगे, तो वहां पर ज्यादा सहन शक्ति नहीं हो पाएगा, झुंझुलाहट सा आ जाएगा, क्योंकि ये रेखा कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन करने की प्रेरणा देती है। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना, नया सीखते रहना। एक्सट्रोवर्ट टाइप का नेचर भी बिल्ड करती है, बहुत ज्यादा इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी देना शुरू करती है, हर चीज के बारे में जानने की चाहत को बढ़ावा देती है। इस रेखा को एक्टिवेट रखना है तो कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। जो जो सोचेंगे अंततः जीवन में वो सब कुछ मिलने वाला है। क्यों और कैसे, अभी वो भी विस्तार से आपको बतलाएंगे। तो ये रेखा जो है खासकर आपके हथेली में 5 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में, 17 और उसके बाद में 22 साल की उम्र में निकला। तो इन सब पीरियड में आपका थॉट प्रोसेस, माइंडसेट, एम्बिशन सब काफी ज्यादा डेवलप होते हुए दिखाई दिया है। इसके जस्ट बाद में जितनी भी यहाँ आड़ी रेखा होती है, ये हमेशा व्यक्ति को दयालु, कृपालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति दे देती है। आप जैसे ज्यादा तक दूसरों के इमोशंस की बहुत वैल्यू करते हैं, इसलिए दूसरों के जो सेंसेस है उसे अंडरस्टैंड करने में भी सक्षम होते हैं। इन्हीं सब कारणों से हर तरह का मदद किन्हीं को भी कर पाने की क्षमता ये कॉम्बिनेशन देता है, और ईश्वर के निकट भी लेकर के जाता है। ये सब कॉम्बिनेशन सात्विक किस्म की प्रवृत्ति, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, दान धर्म की प्रवृत्ति, देने जैसे भाव को बढ़ावा देता है। और बहुत यहाँ ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि परमात्मा ने देने के लायक बनाया है। जितना ज्यादा देने की भाव रखते हैं, देते जाते हैं, उतना ज्यादा योग्यता, उतना ज्यादा जीवन का स्तर बढ़ता जाता है। कभी भी हाथ फैलाना फिर नहीं पड़ता है, और ईश्वर इस काबिल बनाए हैं आपको कि हाथ वास्तव में कभी फैलाना ना पड़े आपको। और अगर किन्हीं ने भी फैलाया है तो उन्हें खाली हाथ भी जाने ना दिया जाए। तो ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिवोशन, डेडिकेशन जैसी चीजें अच्छी हैं, लेकिन हार्ट लाइन पूरी सैटर्न पे रुकी हुई है, इसलिए इमोशन शो करने जैसी आदत यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल, लॉजिकल अप्रोच रिलेशन वाइज यहाँ पर रहने वाला है। प्लेजर्स के रिगार्डिंग ज्यादा एक्टिवेशन इस तरीके का हार्ट लाइन देता है, लेकिन दिल के काफी ज्यादा अच्छे, साफ आप यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। फॉरगिवनेस भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी देता है। अब इन्हीं के अतिरिक्त जब इस तरीके से विंडो साइन का कॉम्बिनेशन डेवलप होना शुरू होता है, तो इसमें होता यह है कि अभी ये साइन और ज्यादा आपका डेवलप होने वाला है 46 के बाद में। ये साइन क्या करेगा कि बड़े लोगों से आपके कनेक्शन कराएगा, बड़ी बड़ी डील्स कराएगा, बड़े बड़े काम दिलाना शुरू करेगा, वीआईपी ट्रीटमेंट देना शुरू करेगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज ला करके देने का साइन होता है, जिसमें आपको लाइफ में कभी कमी नहीं होने वाली है।
प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, पावर एंड पोजीशन, ये चारों चीजें 46 के बाद में आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर आप देखेंगे रेक्टेंगल का प्रोमिनेंट साइन यहाँ पर डेवलप होता हुआ आपको दिखेगा, जिसके अतिरिक्त यह मटेरियलिज्म को, प्रॉस्पेरिटी को एंड रिसोर्सेज को बढ़ाने का बहुत ज्यादा ही अच्छा साइन माना जाता है। और इसके जस्ट अपर पोर्शन में भी आप प्रोग्रेस लाइन निकलते हुए देखेंगे, जिसमें एम्बिशंस अब दूसरों के लिए भी आपके अंदर डेवलप होगा, जैसे समाज सेवा करना, एनिमल शेल्टर के लिए यहाँ काम करना, दान धर्म जैसी चीजें करना, बड़े ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए यहाँ पर कोई भी कार्य करना, और ये सब कॉम्बिनेशन आपको बड़ी जिम्मेदारी या रिकॉग्निशन भी देने वाला है। 46 के एज में ये सब साइन इसलिए एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि लाइफ लाइन का परफॉर्मेंस और माइंड का सबसे ज्यादा पॉजिटिव हुआ है। जब ये दोनों लाइन अलाइन होती है पॉजिटिव मैनर में, तो हर तरह का एक्शन, वर्क, प्लानिंग एक्यूरेटली काम कर रहा होता है, काफी ज्यादा एफिशिएंसी लाइफ में बढ़ जाती है, जिसके कारण कोई भी कार्य सरलता से सिद्ध होने वाला होता है। तो यहाँ जुपिटर को एक्टिवेट और ज्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए आपको सोशल वर्क में इन्वॉल्व होना यहाँ चाहिए, जीव हत्या जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके पुण्य को खत्म करेगा। तो नॉनवेज कंज्यूम नहीं करना है, उल्टा जीवों के लिए काम करना है। ये एक चीज आप मेंटेन कर लीजिए, और कोई भी रिचुअल यहाँ फॉलो करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपका जुपिटर का एनर्जी इनहेंस हो। ये जुपिटर कैसे पॉजिटिव हमें पता चलता है कि है कि नहीं है, ये बहुत ज्यादा खुशी और आनंद देना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेफिजुल का आनंद जीवन में आना शुरू होता है, प्रेशर, स्ट्रेस खत्म किसी भी विषय में होना शुरू हो जाता है, जो कि आपके पाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है, क्योंकि आइलैंड के साइन बन रहे हैं हार्ट लाइन में। ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट इश्यूज कंफर्म कर देगा। इसीलिए आपको चाहिए प्रेशर फ्री, तो अपने आप को इस तरीके से आपको जुपिटर को बैलेंस करना होगा, तब जाकर के हैप्पीनेस, पीसफुलनेस जैसी चीजें लाइफ में आपके आ सकेगी। और फिर इसका आप रिस्पॉन्स देखिए, सोशल स्टेटस से लेके क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से लेकर के रिवॉर्ड, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज, ये सारी चीजें विद इन कपल ऑफ ईयर्स आती है कि नहीं। सैटर्न माउंट के ऊपर में जो बताया गया कि आड़ी रेखा वक्री शनि का कॉम्बिनेशन होता है, और ये क्या करता है कि भाग्य रेखा को हमारे काट रहा होता है, जिसके कारण हमारे जीवन में कोई भी कार्य शुरू तो काफी ज्यादा सरलता से हो जाता है, लेकिन अंतिम जो परिणाम है वो कभी भी सही समय पर नहीं आता, सेटिस्फैक्टरी नहीं आता। इसलिए लाइफ में सेटिस्फेक्शन की कमी होती है और अनसर्टेनिटीज को ये बढ़ावा देता है। अब ये जो लाइन है, ये सपोर्टिव हार्ट लाइन होती है, जो काफी ज्यादा इमोशनल या सेंसिटिव बना रही होती है और मल्टीपल इमोशंस डेवलप भी कर देती है। अब इसमें अच्छी बात यह हो गई कि इन सब रेखाओं के ही सपोर्ट से एक तो ट्रायंगल का साइन आ गया, दूसरा बायफोर्क के साइन काफी ज्यादा मजबूत हो गए। ये जो ट्रायंगल का साइन होता है और दूसरा जो सूर्य को अच्छा बताया गया, तो यहाँ पर भी जो आपके ट्रायंगल का साइन बनेगा, उल्टा यहाँ पर रेक्टेंगल का साइन बनेगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन अपना एम्पायर क्रिएट करने में बहुत ज्यादा व्यक्ति को मदद करते हैं। जैसे खुद का हॉस्पिटल होना, खुद का कोई फर्म होना, खुद का मेडिकल के रिगार्डिंग कोई भी कंपनी क्रिएट हो जाना, एक ऐसा कार्य जिसमें दूसरों को एज अ एम्प्लॉय रखा जाए और काम जो है मल्टी सिटीज या नेशंस के रिगार्डिंग देखने को मिल जाए। जैसे जैसे ये साइन मजबूत होते हैं, वैसे वैसे इनका इम्पैक्ट प्रोमिनेंट मैनर में आता है। तो ये जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के चांसेस होते हैं, इसलिए एम्पायर क्रिएट करने का साइन होता है। मल्टी सिटीज या नेशन के रिगार्डिंग जब काम होना होता है, तो ट्रायंगल या स्क्वायर, रेक्टेंगल जैसे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, जो अगेन सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन होता है कि नाम ख्याति दूर दूर तक इंसान का जाएगा। इसीलिए जुपिटर को अच्छा करने के लिए बड़ी सोच नियत पे ही काम करना जरूरी है। जहां एक्सेप्ट किया, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर रखा, वैसी जिंदगी हो जाएगी। इसलिए अपने ड्रीम डिजायर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब ये जो ट्रायंगल बना है, इस पीरियड को अगर हम जज करें तो ये प्रोमिनेंट 58 का पीरियड यहाँ पर है, जहां पे ये साइन बना हुआ है। तो ये काम बहुत अच्छा आपको 58 के एज में देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर फिश सिंबल का साइन किसी भी मैनर से डेवलप हो गया या फिर डमरू का साइन हो गया, तो ये समझ लीजिए कि ऐसा कार्य जीवन में होने वाला है बड़े स्तर का, कि आपके नहीं रहते हुए भी वो कार्य चलता रहेगा, हमेशा उस काम में बरकत होते रहेगी। अब इसके कंपैरेटिवली ये देखा जाए कि लक लाइन का कॉम्बिनेशन क्या था, तो पहले आपकी चंद्रमा की बहुत सारी रेखा निकली। चंद्र होता है हमारा पूरा का पूरा मन, हमारी महत्वाकांक्षा है, मन के द्वारा किया गया काम, तो पैशन, इंटरेस्ट और हॉबी भी इसमें इन्वॉल्व होता है। जब ये रेखा डेवलप होती है तो मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति आती है और मन के अनुसार काम तो शुरू होता है, लेकिन ये रेखा आगे नहीं बढ़ सकी, तो बहुत सारे ड्रीम डिजायर को क्विट करना पड़ा और बदलना भी पड़ा।
इसके जस्ट बाद में आपकी सेल्फ मेड लक लाइन यहाँ पर डेवलप हुई है और यहाँ पर एज वाइज अगर देखा जाए तो ये समय 32 का था, जिसमें ये सेल्फ मेड लक लाइन डेवलप हुई कि अपने मेहनत पराक्रम कोशिशों के द्वारा किसी का बहुत ज्यादा सपोर्ट न मिलने के बजाय खुद के ही दम से जो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, भाग्य निर्मित करते हैं, तो ये सेल्फ मेड लक लाइन यहाँ कहला जाती है कि अपने दम से अपना भाग्य लिखना। तो यहाँ से करियर और अर्निंग कैपेबिलिटीज में सुधार हुआ। इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे तो लगातार इस रेखा में बाधा रेखा आकर के काटना शुरू कर दी। ये सब रेखाओं को चिंता रेखा कहते हैं और ये सब अननेसेसरी एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करती है। भाग्य को रोकने के कारण फुल पोटेंशियल और एनर्जी से काम नहीं होने देती है। लेकिन अगेन सेल्फ मेड लक लाइन का जो बल है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, जिसमें सभी तरह के बैरियर्स को झेल पाने या उनको काट पाने में सक्षम होते हैं। तो इन सब तरह के कॉम्बिनेशन बेफिजूल के लॉसेस को, एक्सपेंसेस को इंडिकेट करते हैं। हमारे शौक के द्वारा भी, हमारे बिना सोचे समझे निर्णय या इन्वेस्टमेंट्स खर्चों के द्वारा भी ये सारे साइन आते हैं। पितृ ऋण और दोष भी जब होता है, जो खासकर इन सब रेखाओं के अतिरिक्त दिखाई देता है, जब हम अपने पितृ पूर्वजों की आराधना करना भूल जाते हैं, तो यह रेखा ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती है, जो याद दिलाने की कोशिश करती है कि आपको अदृश्य शक्तियों के लिए कार्य करना है, जैसे कि समाज सेवा हो गया, प्रकृति के लिए काम हो गया। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसके जस्ट बाद में आपकी लक लाइन में चेंज हुआ। जब भी लक लाइन माइंड लाइन पर रुककर दूसरी स्टार्ट होती है, तो थॉट प्रोसेस में भी, मेंटेलिटी में भी, आइडियाज में भी, जीवन जीने के तरीके, किसी भी चीज को देखने का नजरिया, सब चीजों में चेंजेस आता है। लेकिन अधिकतर निर्णय खुद के मानसिक बल बुद्धि के अनुसार ही लिया जाता है। तो खुद के ही मन मर्जी से करियर में फ्लक्चुएशन इन चेंजेस यहाँ पर होता है। और ये पीरियड आपके जीवन में 40 से लेकर के 42 के मिड में अपने पूरे असर दिया, जिसमें फ्लक्चुएशन चेंजेस देखने को मिले। अब ये जो रेखा है, ये रेखा आपकी काफी ज्यादा अच्छी होकर के चलना चाह रही है। काफी ज्यादा सिस्टमेटिक लाइफ आपको अब जीने की प्रेरणा आ रही है। ऑर्गेनाइज वैसे जैसे कि काम करना, प्री प्लान होकर के चलना, हर तरह के कार्यों में एफर्ट डाल करके एक्यूरेट रिजल्ट्स गेन करना, ये पहले से ही इंडिकेशन इस लक लाइन में आ रहा है। और ये चीज आप करेंगे भी, इसीलिए आपका फाइनेंस काफी ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। प्रमोशन, ग्रोथ जैसी चीजें आपको 45 एंड 46 की एज में मिलने वाली है। इसके पीछे रीजन ये है कि एक रेखा आकर के पूरी की पूरी सन लाइन के साथ जुड़ी और सन लाइन भी यहाँ पर स्लाइटली डेवलप हो रही है। सन लाइन पावर पोजीशन, अथॉरिटीज, वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाती है। इस तरह की जो सपोर्टिव लाइन आती है, इस कंडीशन में ये सारी चीजें के साथ में प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज भी गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स लेवल बढ़ते हैं। तो ये पीरियड आपको 45 एंड 6 के मिड से आएगा। यहाँ से पूरा का पूरा जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। कोई प्रॉब्लम, स्ट्रगल 51 और 2 के इस तक आपको नहीं है। यहाँ फिर आपको चेंजेस आया है लक लाइन में कि आपको इस तरह के काम में जिसमें आप वर्तमान में है, यहाँ भी आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। इन्हीं सारी चीजों के कारण लक लाइन में फिर से चेंजेस हुआ है और ये समय है 51 का, जिसमें आप लाइफ में मेजर रिस्क लेंगे, सोल डिजायर के रिगार्डिंग काम करेंगे। और इन्हीं सारी चीजों के अतिरिक्त ट्रायंगल का साइन बन गया है कि इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस यहाँ पर देखने को कंफर्मली मिलने वाला है, जिसके और भी साइंस आपके पाम में अवेलेबल है जो बतलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही अनदर लाइन आई, काफी ज्यादा सपोर्टिव अनदर लाइंस भी डेवलप हो गई, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को और अपॉर्चुनिटीज को कंफर्मेशन देती है। ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी बहुत होता है यहाँ पर, किसी भी तरह की सेवा, सुख सुविधा जैसी चीजों की कमी देखने को नहीं मिलती। और साइड इनकम भी इस कंडीशन में बहुत होता है, जैसे कि रेंटल इनकम यहाँ पर डबल सन लाइन भी इंडिकेट करती है। अब इन्हीं के अतिरिक्त रेखा जब जुपिटर सैटर्न से ऐसे कनेक्ट करती है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और कुछ नया ला करके दुनिया को देना, ये भी देखने को मिलता है, क्योंकि जुपिटर नॉलेज को, सैटर्न यहाँ पर आपके एफर्ट्स को इंडिकेट करते हैं। और इन दोनों कॉम्बिनेशन के कारण पिन पॉइंट वे में बात करना, आंसर करना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी, ये भी देखने को मिलता है। थोड़ा सा सीरियस टाइप का नेचर भी काम के रिगार्डिंग यह देता है। अब यही चीज को यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति बनी हुई है, जो भीड़ में भी रखता है, लेकिन भीड़ से इंसान को अलग भी करता है। किसी भी चीज में सीरियसनेस आती है तो वहां पर काम होते हुए इमीडिएट यहाँ देखने को मिलता है। और यह कॉम्बिनेशन में एक खराबी है कि ये मूड स्विंग बहुत ज्यादा देता है। लगातार इमोशंस और फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस यहाँ पर होते हैं, इसीलिए रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करना चाहिए, डे रूटीन लाइफ मेंटेन रखना चाहिए, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में होना, उठना, जल्दी सोना,
जितना ज्यादा सूर्य की एनर्जी गेन करेंगे उतना ज्यादा विजन क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। ये सब तरह की चीजों के द्वारा बहुत अच्छे प्रिंसिपल को फॉलो करके हर तरह का काम होते हुए देखने को मिलेगा। सूर्य की रेखा जब भी इस तरीके से मस्तिष्क रेखा के ऊपर से आना शुरू होती है तो अपने योग्यता के द्वारा यानी टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन के द्वारा नेम फेम पाने की कॉम्बिनेशन को बढ़ावा देता है। अब एक सनलाइन तो चल रही है जो एकेडमिक यहाँ पर नॉलेज गेन्स के द्वारा कंटिन्यू करियर सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी जो रेखा डेवलप हुई है उसे सिस्टर लाइन कहते हैं। तो जब भी हमारे अंदर कोई अनदर पैशन क्रिएट होना शुरू होता है, जो कि खासकर सूर्य यहाँ हमारा आत्मा का कारक है, सोल कनेक्शन है, तो जाकर के ये रेखा डेवलप होती है कि अब आप अपने सोल के फूड को कंप्लीट करेंगे, सोल डिजायर को अर्थात कंप्लीट करेंगे। ये रेखा यहाँ पर 47 के एज में एक्टिवेट हो रही है। यहाँ से आपको साइड अर्निंग होना, साइड वर्क के द्वारा क्रिएट होने वाला है, क्योंकि मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी इस तरह की नीचे की तरफ बायफोर्क लाइन देती है। दूसरा, खर्चे भी बहुत ज्यादा कराती है क्योंकि बहुतों की जिम्मेदारी लिए हुए रहते हैं। वैसे ही अपर पोर्शन में भी बायफोर्क का साइन का आना इस बात को कंफर्मेशन देता है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी क्रिएट होगा, क्योंकि मल्टीपल वर्क में इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आपका रहेगा और वहां पर आप रिजल्ट भी गेन करेंगे। अब यहाँ कोई भी क्रॉस या नेगेटिव साइन अवेलेबल नहीं हुआ है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि कोई भी आपका नाम खराब कर ही नहीं सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर रेक्टेंगल का यह साइन डेवलप हो गया जो बिल्कुल सैटर्न और सन के मिड में होता है तो बहुत बड़ा राजयोग देता है। इस कॉम्बिनेशन में मल्टीपल प्लेसेस में प्रॉपर्टीज बिल्ड होना, मल्टी सिटीज वर्क होना देखने को मिलता है। फ्रेंचाइजीज जिनकी होती है लगातार बढ़ते जाती है तो भी ये साइन आता है, और ये साइन अभी 65% डेवलप है, और इसे डेवलप होने के लिए सन की एनर्जी को हमें बढ़ाना है, इसीलिए लूप ऑफ सीरियसनेस को पॉजिटिव यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर हमें चाहिए एक फिश सिंबल जो देश विदेश तक नाम पहुंचाए, सम्मान पहुंचाए, सफलता पहुंचाए, कुलदीपक बनाए, और स्क्वायर या रेक्टेंगल का साइन जो एक्सट्रीम सिक्योरिटी, नेम, फेम, सक्सेस, वेल्थ के रिगार्डिंग दे। तो उसके लिए सन एनर्जी को इनहेंस करना है, जिसको हम आपको सजेस्ट कर देंगे। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस का होना जॉली टाइप का नेचर दो यहाँ देता है, ग्रेट लेवल का हीलर भी बनाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में दूसरों को हील कर पाना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है आप जैसे जातकों के लिए, क्योंकि सिचुएशन को, सराउंडिंग को, लोगों को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटीज में बहुत ज्यादा अच्छी होती है इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल के कारण। दूसरा, ये व्यक्ति को उम्र से कम भी दिखाता है क्योंकि हॉर्मोन्स यहाँ काफी ज्यादा मेंटेन देखने को मिलता है। यह कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देता है अपोजिट जेंडर के लिए। स्ट्रेंजर से भी अपनेपन के द्वारा बात कर पाने में सक्षम आप रहेंगे, इसलिए लोग आपके पास आकर के अपने सीक्रेट्स को रिवील करेंगे क्योंकि अपनापन महसूस कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए, इंडिपेंडेंट वर्क के लिए, कंसल्टेशंस के लिए, सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए एक्सट्रीम बेनिफिशियल माना गया है। जो जातक किसी भी तरह की हीलिंग लाइन में होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, सर्जन हो, या फिर यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड वर्क कर रहे हो, तो भी ये मरकरी पे मल्टीपल लाइंस लाता है। आपकी जो योग्यता है, आपको अगर अपनी योग्यता जाननी है, आप घर के बाहर जाइए, आपको बहुत वैल्यू मिलेगा। घर के अंदर आएंगे, कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, पूरा डैमेज हो रखा है शुक्र और आपका मंगल। इसीलिए इस कंडीशन में मल्टीपल बिजनेसेस होते हुए, घर के बाहर ज्यादा रहते हुए भी देखने को मिलते हैं, और ये कॉम्बिनेशन और जुपिटर का सपोर्ट देने का भाव देता है। मल्टी मिलियनर बनाने से कोई नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि इसके जस्ट नीचे ट्रायंगल का साइन आ चुका है। अब इन सब के अतिरिक्त हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होती है, तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर भी देता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज यहाँ देखने को मिलता है, और इस कंडीशन में इंफॉर्मेटिव टाइप का नेचर होता है, इसीलिए हर विषय को जानने की चाहत यहाँ ज्यादा होती है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट, इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद होता है, और ये कॉम्बिनेशन बिजनेस माइंडेड, प्रैक्टिकल अप्रोच देता है। थ्रिल और एक्साइटमेंट को भी काफी ज्यादा डेवलप यहाँ कर देता है। सडन यहाँ पर जोक्स को क्रैक करना, प्रैंक करना, ये कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मरकरी का कितना ज्यादा प्रभाव आपके जीवन में मौजूद है। हार्ट लाइन में ये जो आइलैंड का साइन आप देख रहे हैं, दूसरा एक बहुत छोटे छोटे स्तर का आइलैंड का साइन देख रहे हैं। ये क्या होता है कि जब हम किसी भी तरह का प्रेशर ले रहे होते हैं, वही प्रेशर अंदर जाके टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट होता है, और वो वापस कन्वर्ट होके किसी भी तरह का हेल्थ इशू देना शुरू करता है। और ये लाइन है इमोशनल हेल्थ की, देन आफ्टर आपके फिजिकल हेल्थ की।
इमोशनल बॉडी को यह कॉम्बिनेशन पूरा डैमेज करती है, इमोशनल सेटबैक्स के द्वारा, काफी ज्यादा डिस्टरबेंस के द्वारा, इमोशनल हर्ट होने के द्वारा भी। और वो सारे लाइंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, खासकर एक तो 33 से 35 के मिड में है, दूसरा एक 36 एंड 7 में है, थर्ड वन आपका 39 में भी है। आगे चल करके तो और आइलैंड मजबूत हो रहे हैं, तो इमोशनली डिस्टर्ब आप इस पीरियड में हुए हैं और होने वाले हैं। इसीलिए अपने इमोशंस को तुरंत बाहर करना, शो करना, जो भी कुछ अंदर में आ रहा है टेम्पररी बेसिस में तुरंत उस पर काम कर लेना ज्यादा सही है। क्योंकि यहाँ पर सैटर्न पे जो हार्ट लाइन रुकी है, इसका सिर्फ एक ही एजेंडा है, काफी ज्यादा पैसा कमाना। सैटर्न यहाँ पर ये बतलाते हैं कि आपको पहले खुद का उद्धार करना है, तब आप जाके दूसरों का करिए। इसलिए ये कॉम्बिनेशन मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, काफी ज्यादा प्लेजरस लवर और मटेरियलिज्म गेन करने की आदत देता है। और वो सारे भावनाएं आती हैं, और इन्हीं सारी चीजों के कारण प्रेशर अब दिन रात किसी भी चीज का लेंगे, चाहे बिजनेस, इनकम या दूसरी कोई भी कॉम्बिनेशंस के रिगार्डिंग, तो यहाँ ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ऐसी समस्याएं फिर आ ही जाती हैं। और ये समस्या आपको गहरी हो सकती है 48 के बाद में, इसलिए आपको हेल्थ वाइज तो अभी से ही ध्यान देना होगा। इस कंडीशन में सबसे अच्छा चीज होता है गार्डनिंग करना, दूसरा स्विमिंग करना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जिसमें आप लगातार अपनी एनर्जी को डाल रहे हैं दूसरों के वेलफेयर के लिए, तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो सोशल वर्क भी अगर आप करते हैं तो भी ये हार्ट लाइन में काफी ज्यादा बल, मजबूती देगा। बायफोर्क का कॉम्बिनेशन को विष्णु साइन कहा जाता है, और ये स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है, जैसे रिसोर्सेस की कमी, सुख सुविधा की कमी, नेगेटिव मेमोरीज। और ये सारे कॉम्बिनेशन फिर स्ट्रेस, प्रेशर को, नेगेटिविटीज को बढ़ाते हैं, जॉयफुलनेस को चाइल्डहुड में बिल्कुल कम कर देते हैं, नेगेटिव मेमोरीज भी देते हैं, और मैच्योरिटी भी बहुत कम उम्र में बढ़ा देते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम डेली अगर आप सुनते हैं तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा पावर और स्ट्रेंथ आपके अंदर बढ़ेगा, बल बुद्धि को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के भी। और ये पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रदान करेगा, जिससे ना ही इमोशनल, ना ही मेंटल, ना ही अननेसेसरीली कोई स्ट्रेस, स्ट्रगल किसी भी रूप का देखने को नहीं मिलेगा। और सपोर्टिव लाइन भी है, तो इमोशनल, केयरिंग, लविंग टाइप का नेचर है, इसको शो करिए, इसका उपयोग करिए, आपको बहुत ज्यादा इन रिटर्न लव, केयर जैसी चीजें मिलने वाली है। जो चीज देंगे कहीं गुना ज्यादा वो चीज इन रिटर्न आएगी, ये आपका जुपिटर कंफर्म किया हुआ है। और इमोशनल बेस्ड जो डिसीजन होते हैं खासकर, वो लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए। बाकी इमोशन बेस्ड एक्शन जो है वो यहाँ पर आपको इंस्टेंट कर लेना चाहिए, खासकर रिलेशन को लेकर के। यानी इसका सीधा तात्पर्य ये है, पूरा प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच करियर वाइज या सीरियसनेस रखना है, और जहां कोई भी रिलेशन बिल्ड हो रहा है तो वहां पर पूरा ओपननेस और पूरा फ्रीडम, फ्री विल आपको अपने लिए, दूसरे के लिए कर देना है। तो यहाँ पर ये प्रोग्रेस लाइन तो निकली जो बड़ी सोच नियत दी, लेकिन आइलैंड का साइन लाइफ और माइंड लाइन में ज्यादा नरिशमेंट, ज्यादा प्रोग्रेस, ग्रोथ चाइल्डहुड में आपको नहीं दे पाया। इन्हीं सब के अतिरिक्त जब मार्स लाइन भी अवेलेबल हो जाता है तो मेजर एक्सीडेंट लॉसेस से भी बचते हुए देखने को मिलते हैं। एक तो उम्र 17 के केस में भी दिखाई दिया है, और एक जस्ट उसके पहले 8 से 10 साल के मध्य में भी। जब यहाँ पर ये प्रोग्रेस लाइन निकली 22 की, तब जाकर के आपका माइंड और लाइफ लाइन अलग हुआ, जिसमें इंडिपेंडेंसी आती है, अपने दम पर निर्णय लेते हैं, काम करते हैं। लेकिन क्या हुआ, लगातार वरीज लाइन अफेक्ट करते रहे माइंड लाइन को, जो कि काफी ज्यादा इल्यूजन देती है, और वही प्रेशर, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीजें देती है। तो रिलेशन वाइज भी ये चीज आपने 26-7 में, उसके बाद में करियर वाइज खासकर 28 से 30 के मिड में, देन आफ्टर 33 से 35 के मिड में देखा। इसके बाद में अभी भी यहाँ पर वरी लाइन अवेलेबल है, और इस तरह की लाइन में आवेश में ना कोई काम करना चाहिए, ना निर्णय लेना चाहिए, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन लोन डेप्ट में भी फंसा देता है। ये सारी चीजें एक तरफ हो गई, तो जैसे ही यहाँ ट्रायंगल का साइन आया, माइंड लाइन आपकी खुद का बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, मानसिक बल, योग्यता है। मरकरी लाइन टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन है, और यहाँ पर अपर लाइन निकला हुआ प्रोमिनेंट बिजनेस सेंसेस है। ये ट्रायंगल का साइन यहाँ पर सिक्योरिटी देता है, कंफर्मेशन देता है कि आप अब जो भी मानसिकता के अतिरिक्त निर्णय लेंगे वो सफल साबित होने वाला है। इसीलिए जितने भी मल्टी मिलियनर लोग इस दुनिया में मौजूद है, तो 98% के पाम में माइंड लाइन पे ट्रायंगल है। क्या होता है, यूनिक आइडियाज आता है, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हैं, ऑर्गेनाइज वे से काम करते हैं, किसी भी तरह के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, गैप को फुलफिल करने के लिए अवेलेबल होते हैं, बस वहां पे एम्पायर क्रिएट हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन अपने पूरे असर आपको 46 से लेकर के 52 के मिड में देने वाला है, जिसका कंफर्मेशन तो यहाँ पर बाकी सारे साइंस ने भी दिया है।
और इसके बाद माइंड लाइन आपका पूरा का पूरा डिक्लाइन हुआ है, और डिक्लाइनिंग माइंड लाइन में बुक राइटिंग भी देखने को मिलता है, खुद का पब्लिकेशंस भी होते हुए पाया जाता है। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, इमेजिनेटिव, डीप थिंकिंग, रिसर्चिंग टाइप का नेचर ये देता है, और ये चीज का पूरा असर आपको 50 क्रॉस करते ही देखने को मिलने वाला है। बायफोर्क का साइन तो बिजनेस लक यहाँ पर देगा ही। आउटर मार्च से आती हुई रेखा में सिर्फ ब्लड रिलेशन में स्ट्रगल या पेंडिंग कर्मा होता है जो देना होता है, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन हिम्मत, हौसला, जुनून भी बहुत अच्छी देता है। और सीधी खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं जो रोग ऋण शत्रु से मुक्त करती है, कोई बाल से बाका नहीं कर पाएगा आपका। मार्स दूसरे तरफ इतना ज्यादा मजबूत है, सीधी खड़ी रेखा आउटर मार्स पे मेंटल स्ट्रेंथ को हाई कर देती है। इन्हीं सब कारण से प्रेशराइज स्ट्रगलिंग सिचुएशन जहां कुछ ज्ञान भी ना हो सिर्फ वहां अवेलेबल हो जाइए, कूलनेस, कामनेस या अपने खुद के द्वारा इतना एक्यूरेट आप वर्क कर जाएंगे कि आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि मैंने किया। तो प्रेशराइज स्ट्रगलिंग सिचुएशन और ऊपर उठाने के लिए आएगा, इसलिए रिस्क लेने से, फ्रंट में आने से पीछे मत हटिएगा कभी भी। ये साइन हमें और मजबूत करना है तो हमेशा मार्केट में अवेलेबल होना, यूनिक वे से काम करना, खुद के थॉट प्रोसेस से आगे चलना शुरू करिए, सबके सब सफल होने वाला है। और जो व्यक्ति बहुत बड़े स्तर पर पहुंचते हैं किसी भी फील्ड में, सनलाइन इसी तरीके से प्रोमिनेंट होती है, क्योंकि सीरियसनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाने की क्षमता ये सनलाइन पूरी अच्छे से देती है, इसलिए नेम, फेम, रिस्पेक्ट सब चीजें आपको मिलने वाली है विद इन कपल ऑफ ईयर्स। लाइफ लाइन के ऊपर में भी ये स्ट्रेस लाइन पूरा असर देते रही। इसने क्या किया कि लाइफ एनर्जी को कम करना शुरू किया, जैसे हेल्थ इशू भी आते रहे ना, और उसके बाद में कार्यों में अड़चन, बाधा, रुकावटें आते रहे ना, और ये रेखा चिंता लगातार देती है भविष्य को लेकर के भी, वर्तमान में भी, जिसका सामना आपने 24 में, 27 में, 31 में, 34 में, 37 एंड 8 में भी किया। और अप्रोक्स एक समय ऐसा था जिसमें अपनों को खोना भी पड़ा। ये रेखा अपनों से यकीनी बहुत खास से दूर कराती है, और फिर उसके बाद अदृश्य शक्ति के द्वारा ब्लेसिंग देती है। ये समय 34 से 36 के मिड का था। इसके बाद में अगेन ये इवेंट हुआ 37 के एज में, और यहाँ पर आकर के लाइफ लाइन पूरी की पूरी बदल गई। एक जिंदगी जब खत्म होती है और दूसरी नई जिंदगी शुरुआत होती है, तब ऐसी लाइफ लाइन में चेंजेस होता है, इसलिए ये काफी ज्यादा रेयर एंड पॉजिटिव साइन माना जाता है। और ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके पाम में जो अवेलेबल हुआ, ये समय था आपके जीवन में 38 से लेकर के 41 के मिड का। यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और इसके बाद में सेल्फ मेड लक लाइन ने बहुत अच्छे वर्क किए। अब जो समय आ रहा है 46 के बाद में, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग होने वाली है देश विदेश की, जो भी प्रॉपर्टी गेन करना है वो सब भी इन्हीं पीरियड में होने वाला है। ट्रायंगल लाइफ टाइम का जो डिजायर है वो फुलफिल कराता है। और आप यहाँ देखिए, एक जिंदगी में लगातार चुनौती, दूसरी जिंदगी में एक रेखा ने भी कट नहीं किया, जितनी भी रेखा पास में आई हुई है, कितना स्मूथ लाइफ को ये इंडिकेट कर रहा है, पूरा मक्खन जिंदगी होने वाला है। और फिश साइन का कॉम्बिनेशन आया है, पितरों का जैसे यहाँ पर बतलाता है कर्ज कि उनके लिए सर्व करना, वैसे ही यहाँ पर अदृश्य शक्तियों का सहयोग फिश सिंबल इंडिकेट करता है। लाइफ में जब सडन गेन और प्रोग्रेस लिखा हुआ होता है, रातों रात जब किस्मत चमकना जैसी बात यहाँ देखने को मिलती है, मिरेकल्स जब देखने को मिलते हैं, चाहे वो ड्रीम हो, डिजायर हो, एक्सपेक्टेड गेन्स हो, अनएक्सपेक्टेड हो, बट जब बहुत बड़ी चीज मिलती है तब ये फिश सिंबल लाइफ लाइन पे ऐसे होता है, जो मोक्ष और मुक्ति को भी इंडिकेट करता है। एक सिंगल किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, सब कुछ जीवन में फुलफिल होने वाला है आपके लाइफ में। और ये कॉम्बिनेशन 80+ एज को भी लेकर के जा रहा है। तो यहाँ आप स्मूथनेस देख सकते हैं, पहले माइंड लाइन में बिखराव मेंटल प्रेशर को बतलाता है, जैसे ही ट्रायंगल बना माइंड लाइन भी स्मूथ हो गया, तो मेंटल पीस, हैप्पीनेस देख सकते हैं। लाइफ लाइन में उतार चढ़ाव लक लाइन में भी यहाँ देखने को मिला, लेकिन लक लाइन में भी आप स्मूथनेस सडन देख सकते हैं, और सन लाइन में भी। ये स्मूथनेस का ही कमाल है जो जिंदगी को इतना ज्यादा आपके अच्छा करने वाला है। बस एक चीज का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, वो है चंद्रमा पे। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे स्तर के क्रॉसेस के साइन आ रहे हैं। इस तरह के जो साइन है मन को भयभीत करते हैं, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देते हैं, किसी भी तरह का एडिक्शन दे सकते हैं। तो गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहिएगा। जितना धार्मिकता जुपिटर इंडिकेट किया है, उतना ही नास्तिकता भी इस तरीके का चंद्रमा दे देता है। इसीलिए इस कंडीशन में आपको एडिक्शन से जो है खासकर दूर रहना है, चाहे वो किसी भी चीज का हो। चंद्रमा के लिए अच्छा यही होता है कि आप पानी का डोनेशन दे, प्याऊ की व्यवस्था कराएं हॉस्पिटल में। इसके बाद में जितने भी अब यहाँ रेखाएं हैं, ये सब फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन में, बेचैनी में काम को बिगाड़ती हैं। शुक्र के ऊपर आड़ी रेखा बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस या जजमेंटल होने के कारण भी इन कंट्रोल
सिचुएशन को लोगों को करने के कारण भी आड़ी रेखा दे देती है। तो इस कारण से ऊर्जाओं का नाश होता है, सुख का, आनंद का नाश होता है। तो शुक्र को अच्छा करने के लिए, मार्स को अच्छा करने के लिए सजेशन दिया है, वो फॉलो करिए। देन आफ्टर आपको लॉयल सपोर्टिव पीपल्स और सबका लव केयर प्रोमिनेंट मैनर में कपल ऑफ ईयर्स में और रेमेडीज के द्वारा कपल ऑफ मंथ्स में देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरह के रिलेशन की रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ की रिगार्डिंग, अनदर किसी भी दूसरी और चीजों की रिगार्डिंग कोई भी डिस्टरबेंस देखने को फिर यहाँ नहीं मिलेगा। और मणिबंध की रेखाएं भी मजबूत हो रही हैं। फॉरेन सेटलमेंट, सक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंड जैसे कॉम्बिनेशन और सभी जिम्मेदारी को पूरे करने के योग भी यहाँ पर मौजूद हैं। पैसा जीवन में आया है और अच्छा ही आएगा, रुकने नहीं वाला है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी रहने वाला है आपको। और वहीं जब पूरे के पूरे यहाँ पर एनालिसिस को कंपेयर किया गया लेफ्ट पाम से, तो सारे इंडिकेशन सेम थे। यहाँ पर यह बात थी कि अप्रोक्स 62 के बाद में किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, उल्टा सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक गार्डियन एंजल लाइन अवेलेबल है, इसीलिए कोई कुछ भी बाल से बाका नहीं कर पाया है, आगे भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सबसे ज्यादा प्रेशरिंग, डिस्टर्बिंग जो सिचुएशन सब चीज देखी है आपने 27 से लेकर 34 के मिड में, सबसे आप निकल चुके हैं। अब सिर्फ सेल्फ मेड लक लाइन की बात है। तो अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को पूरा फॉलो करिए। पूरी की पूरी इजाजत है, जहां एफर्ट डालेंगे वहां रिजल्ट मिलेगा, इसलिए किसी भी तरह के एक्शन इनिशिएशन से घबराइए नहीं। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, प्रॉपर्टी और खासकर एम्पायर क्रिएट करने के साइंस प्रोमिनेंट मैनर में आपके पाम में अवेलेबल हैं। इस कंडीशन में जुपिटर को और शुक्र को, मार्स को, इसकी एनर्जी को हमें अच्छा करना है, तब कॉन्शियसनेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होते हुए देखने को मिलेगा। बाकी सब कॉन्शियस जोन तो अच्छा खासा एक्टिव है। फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन, स्टबन, रिलेशन में बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिवनेस, इन सब तरह की चीजों पे ध्यान रखें। बाकी कोई और मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेस नहीं है। इस पाम में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस के योग हैं। तो नेगेटिविटी से दूर हट, गॉसिप और तमाम तरह के स्ट्रेस, प्रेशर जैसी चीजों से दूर हट, कूलनेस, कामनेस लाइए, स्टेप बाय स्टेप काम करिए, सब कुछ जीवन में आपको निश्चित रूप से मिलेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।